आज का हमारा जो चैप्टर है वो मनी को लेके है। देखो मनी को लेके पहले तो हमें किसी भी तरह की कोई कंप्लेन नहीं करनी है। हमें हमेशा अच्छा फील करना है पैसे को लेके। अब आप सोचो कि हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, जब बिल आता है उस टाइम हमें कितनी टेंशन हो जाती है। ओहो, इतना बिल आ गया, अब क्या मतलब थोड़ा सा तो लगता ही है ना। पे करते टाइम जब पैसा जाता है तो टेंशन होती है। लेकिन ये सोचो कि इलेक्ट्रिसिटी से हम जब कितना कुछ यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है तो फोन चार्ज कर पा रहे हैं, लैपटॉप चार्ज कर पा रहे हैं, सारा दिन टीवी देख पा रहे हो, आपका फ्रिज चल रहा है, आपकी वॉशिंग मशीन चल रही है। इलेक्ट्रिसिटी है तो आप एसी का इस्तेमाल कर रहे हो, ठंडी हवा ले रहे हो आराम से, फैन यूज कर रहे हो, अंधेरे में नहीं बैठना पड़ रहा, लाइट आ रही है। पहले याद है, पहले के टाइम पे लाइट जाती थी, कितनी लाइट जाती थी, छत पे जा जाके बैठते थे। तो अब तो बहुत कम लाइट जा रही है। आप इलेक्ट्रिसिटी का कितना अच्छे से यूज करते हो ना, सारा दिन एंटरटेन करते हो अपने आप को। तो जब बिल आता है उस टाइम पे टेंशन क्यों हो जाती है? अगर है ना, इलेक्ट्रिसिटी है तभी तो आप अपने फोन को चार्ज करके बात कर पाते हो अपने घरों पे। तो जब बिल आता है तो उस टाइम पे हमें टेंशन नहीं लेनी है कि इतना बिल आ गया। उतना बिल आ रहा है लेकिन उसके बदले में भी तो आपको, आप सारे ये जो कंफर्ट ले रहे हो, सारी चीजें यूज कर पा रहे हो। हमारी मिक्सी कैसे चलती है किचन में? इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है, वरना आधे टाइम तो ग्रेट करते रहो बैठ के। कितना कितना कुछ है इलेक्ट्रिसिटी से। तो बिल के टाइम पे टेंशन नहीं लेना है कि बिल आ गया इतना बड़ा। तो इलेक्ट्रिसिटी से देखो, अब इंडक्शन यूज कर सकते हो, माइक्रोवेव वही कह रही चलता ना। है। तो कितना कुछ है। अब अगर आपकी अब गैस की प्रॉब्लम हो रही तो हमारे पास इंडक्शन तो है, एक ऑप्शन तो है हमारे पास, यही है ना। बता रही हूँ ना आपको। हाँ, और आजकल तो स्कूटी वगैरह भी, कार वगैरह सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो चार्जिंग। रहा है। ठीक है, इसी तरह से हमारी जो गैस है, तो हमारा जो गैस का बिल आता है, पाइपलाइन लगी है तो भी गैस का बिल आता है तो टेंशन हो जाती है। लेकिन आप सोचो कि आप खाना बना रहे हो, उसी से तो खाना बना रहे हो, आपकी गैस चल रही तो खाना बन रहा है। अदरवाइज तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो हमें हर चीज के लिए थैंकफुल होना है। जो लोग सिलेंडर भी ला रहे हैं तो भाई सिलेंडर पैसों से आ रहा है, तो वो आप सोचो जब पैसे देने के टाइम पे टेंशन ले रहे हो, तो खाना भी तो आपका उसी सिलेंडर से ही तो बन रहा है, उसी चीज तो वही तो चीजें यूज हो रही है घर में। फिर देखो, इंटरनेट का बिल है, बिल आता है तो उस टाइम पे ग्रेटिट्यूड देना है, टेंशन नहीं लेनी। ग्रेटिट्यूड किस चीज का देना है कि हम सारा दिन फोन पर हम कितनी सारी चीजें देखते हैं, जूम से कनेक्ट हो पा रहे हैं, है ना। हम कितना कुछ टीवी में, आजकल स्मार्ट टीवी चल रहे हैं तो नेट से ही चलते हैं। तो सब कुछ हम यूट्यूब सारा दिन देखते हैं, हम कितना कुछ पॉडकास्ट वगैरह भजन चल रहे हैं फोन में। तो कितना कुछ हम नेट के थ्रू ही तो सब कुछ देख रहे हैं। तो इंटरनेट के का बिल पे करने के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड देना है। बच्चों की फीस पे करने के टाइम पे ग्रेटिट्यूड देना है कि हम फीस कर रहे हैं तो हमें आज की डेट में हमें कितना कुछ, हमारे बच्चे एजुकेशन भी तो ले रहे हैं, पढ़ भी तो रहे हैं। जब आप मार्केट जाते हो, शॉपिंग करते हो, तो उस टाइम पे भी हमें टेंशन नहीं लेनी। तो आपने कुछ खरीदा भी तो है ना, वो आप यूज भी तो करने वाले हो ना। तो हमें कि दीदी डेली की लैंग्वेज में हो जाता है। हाँ, होता तो है ही, लेकिन वही नहीं करना। आप सोचो, अगर आप पैसे के बारे में कंप्लेन कर रहे हो, आपकी तरफ आने वाला जो फ्लो है उसको कहीं ना कहीं आप रोक रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि आप मनी मैग्नेट बनना चाहते हो, आप चाहते हो आपके पास चारों तरफ से पैसा है, हर तरफ से पैसा है, हर डायरेक्शन से पैसा है, तो आपको मनी के फ्लो को बढ़ाने के लिए तो हमें हमेशा, जैसे मैंने सिखाया था ना कि हर सिचुएशन में हमें पॉजिटिविटी ढूंढनी है। तो जब आप पे करते हो, अपने पैसों को खर्च करते हो, उस टाइम पे भी हमें अबंडेंट माइंडसेट से रहना है, हमें कंप्लेनिंग मोड में नहीं रहना। जब हम ऐसा करते हैं तो हम कहीं ना कहीं मनी के लिए लैक का फीलिंग ला रहे हैं, मनी के लिए कंप्लेन कर रहे हैं। और जब आप कंप्लेन कर रहे हो तो उस कंडीशन में पैसा कभी बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए हमेशा अगर आपको पैसा चाहिए, पैसे को बढ़ाना है, तो दिल से ग्रेटिट्यूड देना है, फील करना है। और जब आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहोगे तो आपका पैसा हमेशा फ्लो करेगा, हमेशा बढ़ेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना कि आप जो भी चीजें आप अपनी लाइफ में आप यूज कर रहे हो, उसके बदले में आप कोई ना कोई सर्विस ले रहे हो। तो ये चीजों का, हाँ ये तो है। हाँ, ये चीजों का ध्यान रखना है। अब आप सोचो, जैसे कि हम क्या करते हैं, हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और हम मतलब दिन भर में हम कुछ ना कुछ पैसे खर्च करते ही हैं। तो खर्च करने के टाइम पे माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए, आज मान लो आपने 10 रुपए कहीं खर्च किए तो आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए 10 रुपए खर्च हो गए। आपके माइंड में ये होना चाहिए हमेशा, इस चीज को हमेशा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज बता रही हूँ, इसको हमेशा अपने माइंड में रखना। जब 10 रुपए खर्च हो तो एक जीरो लगा देना, और 100 रुपए सोचना मेरे अकाउंट में आते हैं, और भगवान को उसके लिए थैंक यू बोलना, थैंक यू कि आपने 100 रुपीज मुझे दे दिए। जब आपको ना फिर उसके लिए दिल नहीं दुखेगा, पैसों के लिए दिल नहीं दुखाना कि मेरे इतने खर्च हो गए। जब भी पैसे खर्च हम्म। करो एक जीरो बढ़ा के थैंक यू करो भगवान जी का।
100 रुपए ये वाली दे बात दो, सही है 50 रुपए दीदी। के लिए थैंक यू दो। अबंडेंस फील करोगे तो पैसा आता है। और हाँ वो तो और है। कहीं ना कहीं से जब पैसा आए ना, तो उसे मतलब उसके लिए थैंक यू बोलो। हमेशा ग्रेटफुल रहना है। आपको पैसा आएगा और ये मैजिक होगा, 100% मैजिक होता है। तो आज लिखने का काम थोड़ा ज्यादा है। अभी अपनी डायरी और पेन उठाएंगे और 20 ऐसी चीजें लिखेंगे जो आपको पैसों से खरीदनी है, जो आपको चाहिए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। घर लेना है, किसी को गाड़ी लेनी है। अच्छा, घर भी लेना है ना, तो पहले वहां पे जाओ। जैसे हम विजिट करते हैं ना, बड़े बड़े घर विजिट करते हैं। तो अगर घर लेना है ना आपको, आपके माइंड में है कि मुझे बड़ा घर लेना है, तो बड़े बड़े घर विजिट करना शुरू कर दो, देखना शुरू कर दो। कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ देख ही तो रहे हो आप कहीं ना कहीं अपने माइंड में उनको अट्रैक्ट कर रहे हो। गाड़ी चाहिए ना, तो कुछ मत करो, एक टेस्ट ड्राइव लेके आओ, शोरूम में जाओ, वो गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लो, फील करो उन चीजों को। जब आप उन चीजों को फील करोगे, कोई ड्रेस चाहिए, कोई अच्छी सी महंगी सी साड़ी चाहिए, कोई ज्वेलरी चाहिए, सिर्फ कुछ मत करो, सिर्फ जाके विजिट करके आ जाओ। और उसको एक फीलिंग देके आ जाओ कि ये मेरी है, ये ये एक दिन मेरे पास आएगी। बस इतना करके आ जाओ, वो देखना वो चीज आपकी तरफ उसी दिन से अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो ये इस फीलिंग के साथ में, जब भी कोई चीज आपको लाइफ में चाहिए ना, अगर आप उस टाइम नहीं भी खरीद पा रहे, सिर्फ विजिट करके आ जाओ, वो चीज पीछे पीछे आपकी तरफ चली आएगी। ट्राई करके देखना है इसको, क्योंकि आपके माइंड में कहीं ना कहीं रहेगी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, विजिट करो, कुछ नहीं लग रहा, कोई मना नहीं कर रहा। तो जो चीज चाहिए उसको अपने माइंड में रखो। अब 20 ऐसी चीज लिखेंगे जो आपको पैसों से खरीदनी है। आज बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताऊंगी, और उसके बाद ना जगह छोड़ेंगे। 20 ऐसी चीज लिखेंगे जो चाहिए, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे। ये सिर्फ नाम नाम लिखना है, जैसे पूरी लाइन हाँ, बना के नाम नाम, लिखनी है। जैसे आपने लिखा कि मुझे घर चाहिए, बड़ा घर, विला, मेंशन, जो भी ठीक है। चाहिए, लिख दिया। कार चाहिए तो कौन सी कार चाहिए पता होना चाहिए। तो हर एक चीज लिखेंगे, उसके आगे रेट लिखेंगे। घर कितना, कितने पैसों में चाहिए, 100 करोड़ का चाहिए, 10 कितने करोड़ का घर चाहिए, तो वो लिखना है। कितने, कितनी महंगी कार चाहिए, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, कौन सी कार चाहिए, वो कितने में आती है। नहीं पता तो गूगल कर लेना, और हर एक चीज का प्रॉपर रेट लिखना। आईफोन चाहिए तो 1 लाख रुपए लिखना, कि इतने रुपए का आईफोन चाहिए। तो हर एक चीज का रेट पता होना चाहिए। गुच्ची का बैग चाहिए, शनैल का परफ्यूम चाहिए, तो हर एक चीज पता होनी चाहिए। तो उसके रेट गूगल में देख लेना और लिख लेना। याद नहीं आ रहे अब। अरे यही तो याद मुझे करना है। यही तो यही तो दिमाग को दौड़ाना कहते हैं, इसी तो दिमाग की एक्सरसाइज कहते हैं। 20 ऐसी चीज लिखनी है, और याद कर करके लिखनी है, उसके आगे रेट लिखना है। जब आप रेट लिख लोगे ना, पहले आपने कोई चीज लिखी, रेट लिखा, उसके आगे लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। एडवांस में लिखना है थैंक यू फॉर द मनी, ठीक है। कोई ड्रेस चाहिए, हेयर कट कराना है, सल आपको क्या दीदी कहते हैं कुछ। अपने हाँ, मतलब का सामान लिख ले रही हूँ सारा। और क्या। साड़ी लिखो, ज्वेलरी लिखो, ड्रेस लिखो, फुटवियर लिखो, पार्लर जाना सही, है ना, सही बता स्पा रहे हो लेना आप। है, हेयर कलर कराने हैं, अपने मतलब की चीजें लिखो। और क्या, किचन का कोई आइटम चाहिए जो कि हमें बहुत दिनों से सोच रखा है, वो लेना है हमें। एसी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। बच्चों के लिए कुछ चाहिए, साइकिल चाहिए, स्कूटी चाहिए, कुछ भी जो भी आपके माइंड में है। वॉशिंग मशीन चेंज करनी है, नया फ्रिज चाहिए, नया स्मार्ट टीवी चाहिए, उसके लिए लिखिए। किचन आइटम्स में देखिए, आपको कुछ ऐसी चीज बहुत दिनों से सोच रखी है, फर्नीचर कुछ बनवाना है घर में, वो देखो। बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए देखो कि क्या हम और अच्छी एजुकेशन के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या खर्च कर सकते हैं। जिनके रेट्स पता है उनके रेट्स लिख लेना, और थैंक यू फॉर द मनी कर लेना। जिनके रेट्स नहीं पता, बाद में गूगल करके लिख के, और थैंक यू फॉर द मनी। दीदी गोल्ड के पता है। जिसके पता है लिख लो। उसके मिलेगी, मिलेगी, गोल्ड मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, पक्का। बिल्कुल। जिधर एनर्जी फ्लो करेगी उधर ही सब मिलना शुरू हो जाएगा। बस डाउट ही नहीं रखना अपने माइंड में, सोचो आज ही मिल गया। और उसके बाद एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज बताऊंगी, वो तो बिल्कुल ऐसे माइंड में फिट जाती है, चीजें अट्रैक्ट होती देखी है मैंने। दीदी आईफोन कितने का आता है? आईफोन देखो कौन सा मॉडल चाहिए। अगर कौन सा मॉडल चाहिए बताओ, मैं देखती हूँ। कुल्लू। अरे आप अभी आप यूनिवर्स से मांग रहे हो। आप ये हाँ यूनिवर्स से मांग रहे हो बस। आप इस टाइम सोचो ही मत कि कहाँ से आएगा, क्या आएगा। आपको ये क्या, क्यों, कैसे सोचना ही नहीं है। आप तो, यूनिवर्स आपसे पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा। तो आपको पक्का, ऑर्डर प्लेस करना है अपना। और टेंशन ये, पक्का, हाँ, ये सोचना आपका पक्का काम। लिख ले रही हूँ। आज तो लिख लिया, पक्का लिख लिया। हाँ, लिखो। और और हाँ, जो जो चाहिए अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। आपकी लाइफ में वो चीजें अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है जिस मोमेंट आपने मांग लिया ना। आप उसके बाद आपको डाउट नहीं करना बस।
उसके बाद आपको बस एक एनर्जी पे रहना, ये नहीं कि आज करा और फिर उसके बाद छोड़ दिया और सोच गए अब मिल जाएगा। उसको सोचो, थोड़ा सा विजुअलाइज करो, अपने माइंड में रखो उन चीजों को, क्योंकि कोई भी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने में आपके कभी होता है कि 1 महीने में हो जाए, अदरवाइज 3 मंथ्स तो लगते ही लगते हैं कोई आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने में। तो वो आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है, आप कितना उसमें एनर्जी लगा रहे हो, कितना उन चीजों पे फोकस कर रहे हो। लैपटॉप लेना है वो लिख सकते हैं, टैबलेट लेना है वो लिख सकते हैं। हम सबके सपने होते हैं ना, फार्म हाउस चाहिए, बड़ा सा घर चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, गोल्ड चाहिए। लिखिए। लिखने के बाद जिसने आपने लिख लिया है, तो आप एक काम करो, अब 5 ऐसी चीजें निकालो। पांच जो जो अपने अब 20 में से 5 चीजें निकालो जो आपको, मतलब जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है, और उनको ड्रॉ करेंगे। मैंने तो दीदी 10 लिखी है अभी, 10 हाँ, ही कोई लिखी। 5 ऐसी चीजें ड्रॉ करेंगे जो आपको इन 10 में से जो प्रायोरिटी है आपकी, ड्रॉ करिए। निकाल लो। हाँ, अच्छा ड्रॉ एक ठीक। पेज पे ड्रॉ करो उसको, दूसरे वाले पेज पे ड्रॉ करो। जैसे भी ड्राइंग होती है, बस ड्रॉ करना है उसको, बिल्कुल डिटेल में ड्राइंग करना है, और साथ में अपनी भी फोटो बनानी है। अरे यार और क्या, यही तो विजुअलाइजेशन है। जब आप ड्रॉ करोगे ना, वो सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। आप देखना ये मैजिक। उसको ड्रॉ करो, भाई, बहुत दिल से ड्रॉ करो हर एक चीज को, बिल्कुल डिटेलिंग में। घर आपकी में। तो आर्ट बहुत अच्छी है, हमारी आर्ट अच्छी नहीं है ना। अरे कोई नहीं जज कर रहा आपको। आप ही देख रहे हो बस खाली। तो उसको ड्रॉ करके बहुत अच्छे से, घर अगर घर भी ड्रॉ करना तो घर में पूरा एकदम नक्शा बनाना है कि घर में क्या क्या होना चाहिए। स्विमिंग पूल, एक ओपन किचन, टेरेस, एक मूवी थिएटर, एक जिम एरिया, है ना, बहुत सारी, आजकल तो बहुत सारी चीजें चल गई हैं। एक पार्टी हॉल। तो अपने घर को ड्रॉ करो। अपनी कार चाहिए, डिफेंडर चाहिए तो उसको ड्रॉ करो, या कोई और बड़ी कार चाहिए, है ना, कौन से कलर की वो मेंशन करो, उस पे रेड कलर लिख दो। बाद में उसे स्केच पेन से भी कर सकते हो, पर्टिकुलर दिखाने के लिए, अपने माइंड में और ज्यादा विजुअलाइजेशन के लिए। बड़ा मजा आता है, और ये पता है कितना कितनी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। अच्छा तो लग रहा है दीदी। हम्म। बिल्कुल एकदम, आप अपने ड्रीम के लिए सोच रहे हो यार, आपका ड्रीम है, और वो चीजें मैनिफेस्ट होने लगती हैं। और ये ड्राइंग तो आप अपने किसी एक ड्रीम के लिए ना, आप ड्राइंग मतलब करो उसको, हर दूसरे तीसरे दिन में करो ड्रॉ। जितना ड्रॉ करोगे उतना विजुलाइज कर पाओगे। अगर कहीं ट्रैवलिंग करने जाना है तो बैग्स, ट्रैवल मतलब एरोप्लेन से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, उसकी ड्राइंग बनाओ, अपनी ड्राइंग बनाओ, साथ में अपनी फैमिली की ड्राइंग बनाओ, किस किस के साथ आप जा रहे हो, नेम मेंशन करो उनके। और कितने, मतलब अगर 4 लोग जा रहे हैं तो चारों के बैग्स ड्रॉ करो, ट्रॉली बैग ड्रॉ कर लो। फिर आप एरोप्लेन ड्रॉ कर लो, जहां पे जा रहे हो। अगर आपको मान लो कि कहीं पे जाना है ना, तो वहां का जो मेन जगह, जैसे अयोध्या जा रहे हैं तो वहां का राम मंदिर का ड्रॉ कर लो। जहां का भी आपको, जिस भी जगह जाना है, वहां की जो मेन चीज है जिसको देखने के लिए आप जा रहे हो, वहां का थोड़ा सा ड्रॉ कर लो। और सबसे अच्छी चीज बताती हूँ, कभी भी हम्म, आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़ना। लाइफ में कभी भी ऐसा सीन आए ना कि आर्ग्यूमेंट्स वाला सीन बन रहा हो, तो क्या, एक एक चीज सीख जाओ, बड़े खुश रहोगे। आर्ग्यूमेंट्स वाला सीन बन रहा हो ना, तो क्या बोलना है? ओके, ठीक है। कभी कोई कुछ कहे ना, तो मन में कुछ भी चल रहा हो, क्या बोलना है? ओके, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट्स को आपके वहीं स्टॉप कर देता है, ये करके देखना। कभी भी ऐसे वो ऐसे सिचुएशन बने सही ना, बात। तो बहसबाजी करने से बचना और कहना ठीक है। आर्ग्यूमेंट से हमेशा बचा करो, क्योंकि आपकी एनर्जी सक करता है ये आर्ग्यूमेंट्स। जितना बिल्कुल सही बात है। जितना आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ोगे, आप अपनी चीज, अपने सपनों से अपने आप को दूर करोगे, अपने, हाँ ये बात तो सही है, ये कह रहे हो आप सच्चाई है। बिल्कुल। हाँ, अपने ड्रीम से दूर हो जाओगे। एनर्जी सक करता है ये। फिर आप सारा दिन वो फिर उसी लूप में फंसे रहोगे। आज इससे आर्ग्यूमेंट्स, फिर उससे आर्ग्यूमेंट, फिर चीजें खराब होंगी, सब कुछ खराब है होता ही। चला। लिखा, सबने ड्रॉ किया है, आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया। थोड़ा थोड़ा चलिए अब लिखेंगे मनी के लिए अफर्मेशन, कुछ लिखा रही हूँ वो लिखेंगे। ठीक है, हेडिंग डालेंगे मनी अफर्मेशन। लिखिए, मनी फ्लोज टू मी इजीली एंड अफर्टलेसली। पैसा मेरे पास आसानी से आता है। सेकंड लिखेंगे, आई एम अ मनी मैग्नेट। मनी कम्स टू मी फ्रॉम अनलिमिटेड सोर्सेज। आई एम बिकमिंग मोर अबंडेंट डे बाय डे। मनी इज माई फ्रेंड। फिर लिखेंगे, जितना पैसा मैं खर्च करती हूँ उससे ज्यादा मुझे वापस आता है। I love money and money loves me. I choose prosperity.
मैं खुले दिल से इस ब्रह्मांड के सारे धन को प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। आई डिजर्व ऑल द गुड फॉर्च्यून इन माई लाइफ। आई ऑलवेज वेलकम मनी टू कम इन टू माई लाइफ। मनी इज फ्लोइंग टू मी। मुझ पर पैसों की बारिश हो रही है। सक्सेसफुल होने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब मेरे पास है। आई वेलकम प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ एंड हैप्पीनेस इन टू माई लाइफ। मनी इज अनलिमिटेड लाइक द एयर एंड द स्काई। मनी इज Unlimited like the air and the sky. It is everywhere. I am financially free. पैसा मेरे पास सोते सोते भी आता है। I attract more money with every thought I think. अब आगे रिटर्न ज्यादा रहेगा ना। अब थोड़ा सा नॉलेज तो हो गई है, अब लिखना भी है, अब लिखने वाला आगे चैप्टर होंगे। आई एम वेल्दी वेल्दी वेल्दी। आई एम अ मल्टी मिलेनियर मल्टी मिलेनियर मल्टी मिलेनियर। और इसमें है ना, आप लोग अपने आप खुद से भी ऐड कर सकते हो। जैसे अगर हिंदी में फील आ रहा है तो हिंदी में थोड़ा सा खुद से निकाल के सर्च करके जिससे फील आए जिस लाइन से, वो लाइन ऐड करेंगे इसमें। माई बैंक बैलेंस इज इंक्रीजिंग एवरी डे। पैसा मेरी तरफ चारों तरफ से आता है। पैसा मेरे पास चारों तरफ से आता है। अब देखो, जितने भी हमने ये लिखे है ना अफर्मेशन, इसमें आप अगर आपको जिस लाइन से फील आ रहा है वो लाइन लिखेंगे। इन लाइंस में से जिस लाइन से फील आ रहा है वो लाइन लिखेंगे, और इसके अलावा खुद से भी कुछ लाइंस ऐड करेंगे। गूगल में सर्च करेंगे या चैट जीपीटी में कहीं से भी सर्च करके कुछ लाइंस ऐसी लिखेंगे जिन लाइन से आपको अच्छे से फील आए। हिंदी में या इंग्लिश में वो मैटर नहीं करता। हिंदी हिंदी में फील आ रहा है हिंदी में लिखो। उसको लिखने के बाद जिस जिस लाइन से फील आ रहा है ना, दिल से कनेक्शन फील हो रहा है, वो लाइन लिख के अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करने के बाद उसे रोज सुनेंगे। रात में रोज सुन के सोएंगे, या जब भी आपको लगे आप काम कर रहे हो तो उसको हेडफोन लगा के सुनेंगे। जितना आप सुनेंगे उतना ही मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी। ये मनी अफर्मेशन बहुत जरूरी है। अगर आपको मनी अट्रैक्ट करनी है ना तो मनी अफर्मेशन सुना करो। और आज का जो जो टेक्निक मैं बता रही हूँ उसमें क्या है कि हमें अपनी कुछ एक डायरी, या देखो चार्ट तो हम लोग नहीं लगा सकते घर में, है ना। इसके लिए हमें एक डायरी रखनी है। मैंने एक डायरी जैसे ऐसे बना रखी, ये इस तरीके की आपको मिल जाएगी कहीं पे भी। इसमें येलो पेजेस है, इस तरह से येलो पेजेस है। तो ऐसे करके आपको डायरी बना लेनी है। ठीक है। और उसमें जो भी आपने अपने ड्रीम लिखे ना, कि जो जो आपको लाइफ में चाहिए पैसों से, या फिर आपको कहीं ट्रैवल करना है, या फिर कुछ भी जो भी आपके माइंड में है, उसकी फोटो कट करेंगे और डायरी में चिपकाएंगे। येलो पेजेस वाली डायरी लेंगे और जो भी कुछ आपको अपनी लाइफ में चाहिए उसकी फोटो निकालेंगे गूगल से और वो चिपकाएंगे। जब आप इस तरह से करेंगे ना, तो वो प्रोसेस के टाइम पे ही आपके माइंड में उसकी इमेज चली जाएगी। और उसको देखना है। जितना आप देखोगे, जितना अपने ड्रीम को देखोगे, ड्रॉ करो, उसकी फोटो कट करके लगाओ, जितना अपने ड्रीम को जियोगे उतना ही वो आपकी रियलिटी बनने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि मैंने खुद ये चीजें करी है और मेरी खुद 3-4 मैनिफेस्टेशन पूरी हुई हैं। जो भी मैंने डायरी में फोटो कट करके लगाई ना, वो चीजें मेरी लाइफ में आई हैं। कहीं पे मैंने घूमने गई हूँ, कुछ चीजें मेरी लाइफ में जो भी मैंने फोटो कट करके लगाई वो चीजें अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती। तो ये बहुत पावरफुल चीज है। जो भी मैंने बताई प्रैक्टिस उसको करेंगे, और मनी के अफर्मेशन और मनी के ग्रेटिट्यूड करेंगे। एटलीस्ट अभी सोने से पहले 20 ग्रेटिट्यूड करके सोएंगे कि हमने आज या अभी थोड़े इन दिनों में पैसों से क्या क्या चीजें खरीदी हैं, क्या क्या चीजें हमारी लाइफ में आई हैं, उन चीजों का ग्रेटिट्यूड करके सोएंगे। चलिए फिर क्लास एंड करते हैं। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे।